चलिए आज आपको हम मनसा माता मंदिर घड़ी मास्टर मेले के अंदर ले चलते हैं। आप ये बहुत पुराना मंदिर है। आप देखिए मेले की तैयारी। हम नवरात्रा के शुरू में ही पहुंच गए मेले के अंदर। आप देखिए पूरा मार्केट लगता है। इस मार्केट के अंदर बच्चों की और महिलाओं संबंधी अधिक चीज़ें मिलती हैं और कुछ ट्रेडिशनल सामान भी मिलता है। जैसे पहले ऊखल मूसल में अनाज को कूटते थे, खिचड़ी दलिया कूटते, वो भी यहाँ पे मिलते हैं। और इसके अलावा और जो सामान आपको ट्रेडिशनल मिलेगा उसको भी दिखाते हैं एक आध जगह आपको। ये देखिए ये बाबा बेच रहे हैं, ये दीपक हैं, ये बच्चों की गुल्लक है मिट्टी की बनी हुई। कितने सुंदर दीपक रखे हुए हैं। ये दही जमाने की कुंडी रखी हुई है, ये सफ़ेद सार ये दिखाई दे रहा है आपको। ये वहाँ बैठ के बेच रहा है ऐसी चीज़। ये मंदिर का परिसर है नीचे की तरफ। और ये जो रेलिंग से लगी हुई है एस की, स्टेनलेस स्टील की, इनके बीच से अंदर जब मेला अब ये 5 दिन बढ़ता है, 5 से लेकर 9वीं तक, इस रेलिंग के अंदर से और उसके अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए एक साइड से। दूसरी साइड और है, उधर से भी आते हैं। दोनों साइड से लाइन लगाई जाती है। ये तो ये पहली साइड है जिससे ये दर्शन करने के लिए आते हैं। ये दूसरी साइड है, मंदिर का जो गेट है इसके सामने एक पूर्व की तरफ से लाइन चलती है, एक पश्चिम की तरफ से लाइन आती है। ये बच्चे देखो अभी यहाँ इधर से आ रहे हैं उस लाइन में से। अभी इतनी भीड़ नहीं है और ये 5 से लेके भीड़ शुरू हो जाती है। जो चतुर्थी के सही शुरू हो जाती। कितना सुंदर फर्श है इसका, देखो माता के मंदिर का। इसके दरवाजे हैं, माता के मंदिर में 5 दरवाजे हैं। एक 5 दरवाज़ों के अलावा एक निज मंदिर का जो गर्भगृह का दरवाज़ा है वो दरवाज़ा है। इसके गर्भगृह के सामने देखो ये जो छोटा हॉल बना हुआ है जिसमें बैठ के पूजा करते हैं। कितनी सजावट की हुई है। यहाँ पे भक्त माता की पाठ करते हैं। यहाँ पे जो है रहते हैं बहुत से, तो 7 दिन तक यहाँ धर्मशालाओं में निवास कर कर यहाँ पाठ करते हैं। ये कितना सुंदर देखो, कितना कलरफुल सजावट की हुई है। ये सामने माता का निज दरबार है जो सामने लाइन लग रही है। आप देखिए ये दरवाजे साइड के अंदर हैं इसके, एक पूर्व में एक पश्चिम में है। और 2 का दरवाज़ा माता के जो गर्भगृह का दरवाज़ा है उसके बगल में एक बाईं साइड एक दाईं साइड, और एक माता के निज मंदिर के सामने बिल्कुल दक्षिण जिधर से प्रवेश करती हैं भगत लोग लाइन लगा कर आते हैं वो दरवाज़ा मेन। इस तरीके से 5 दरवाजे हैं। ये दरवाज़ा जिसमें से प्रवेश करते हैं अंदर दर्शनार्थ। और ये कितनी सुंदर सजावट आप देखिए। एक दरवाज़ा ये उधर दिखाई दिया, एक ये माता के दरवाजे इधर दिखाई दिया। कितना सुंदर सजावट है, बहुत अच्छी लग रही है सजावट। आप लाइटिंग का प्रोग्राम। और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। आप इसका स्ट्रक्चर देख के पहचान जाएंगे, महाभारत कालीन मंदिर है ये। अभी इस मंदिर की जो स्थापना है वो कहते हैं कि पांडवों द्वारा जब ये बैराट प्रस्थान कर रहे थे बैराट से, तब इसकी स्थापना की थी माँ मनसा की। उस समय का बना हुआ ये मंदिर है। इसकी जो बनावट है वो भी ये बताती है। आप देखिए मंदिर के पिल्लर वगैरह, ये संगमरमर भी वो बताते हैं ये पुराना उसी समय का ही दिखाई देता। आजकल ऐसा संगमरमर भी नहीं आता है। और इसकी जो शिल्पकार ने, ये माता का दरबार है। देखिए आप निज मंदिर दर्शन कीजिए पुजारी जी के सामने। और ये माता की मूर्ति बहुत छोटी है, देखो ये माला से इतनी छोटी है कि आपको स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रही होगी, माला से ढकी हुई है। और इसकी पिंडियाँ हैं माता की जो इस मूर्ति के सामने है, जो मेले पे तो ढकी हुई है, बाद में अपन दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल सामने ये भगत के दोनों पुजारी जी के बीच में छोटी सी प्रतिमा है। उस समय छोटी प्रतिमाएं स्थापित की जाती थी, उससे भी मालूम पड़ता है कि बहुत पुरानी। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनने लगी। ये देखिए आप खम्भों के अंदर कैसे कटाई करके शिल्पकार ने कितने सुंदर खम्भे बनाए। कहीं पे आपको इसमें मसाला लगा हुआ नहीं दिखेगा, सब पत्थरों से ही ये किस तरीके से बनाया गया है। चारों तरफ ऊपर नीचे गुंबद में सब जगह पत्थर ही पत्थर है। इससे एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो सामने तालाब दिखाई देता है। इसको दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा तालाब है माता के बिल्कुल मंदिर से सटा हुआ।
ये, और पास में ही वट वृक्ष है जो काफ़ी विशाल है। इसका जो माता के दाईं साइड का जो दरवाज़ा है उससे अपन इस वट वृक्ष की तरफ आते हैं। 2 हिस्सा कर देते हैं परिक्रमा लगाने के लिए। ज़्यादा भीड़ होती है तो एक इस दरवाजे से निकाल देते हैं, एक उस दरवाजे से निकाल देते हैं। ये माता का दरबार है, इससे भगत लोग बीच में बैठकर पूजा पाठ करते हैं। ये बैठे हैं, देखिए आप, ये सब पाठ करते हैं। माता का ये पाठ करने के लिए इनके अलग से व्यवस्था की हुई है, और साइडों से दर्शनार्थी माता के दर्शन करने के लिए वो चल ही रहे हैं। ऐसे ये माता के दर्शन करते रहते हैं। जैसे ही दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो देखो ये अपनी मनौती के लिए धागा भी बांधते हैं, वट वृक्ष के धागा बांध के जाते हैं, फिर ये खोलने आते हैं और इधर से परिक्रमा भी लग जाती है, और ये अपनी मनौती भी यहाँ मानते हुए ये मोली बांधते हुए आगे बढ़ते हैं, और माता के मंदिर के पीछे से घूमते हुए आगे परिक्रमा लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से माता के परिक्रमा लगाकर जैसे ही पीछे आते हैं तो यहाँ भी देखिए कि ये छोटा सा मंदिर स्थापित है। भगत लोग शनि देव का मंदिर है, यहाँ भी पूजा पाठ करा देते हैं लोग बाग। बिल्कुल पीछे माता के निज दरबार के बिल्कुल पीछे पीठ में ये इस तरह की व्यवस्था दी हुई है। यहाँ से फिर अपन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ये माता के मंदिर में जो पूर्व की तरफ बाईं तरफ जो दरवाज़ा है उसमें से घुसेंगे। ये लाइन आ रही है दर्शनार्थी की, मैं इसे दिखाने के लिए इधर से वापस आ जाता हूँ। बाहर देखिए आप, इस साइड के अंदर जो तालाब के पास है ना, ये ब्रेंचें बना रखी हैं पत्थर की, जो बरसात वगैरह में ख़राब नहीं हो इसलिए। और इसके चारों तरफ रेलिंग लगा रखी है कि जो बच्चे वगैरह हैं कोई भी इधर उधर या कोई भूलवश उसमें गिर नहीं जाए, इस वजह से चारों तरफ रेलिंग लगाई हुई है। इन रेलिंगों के पास से अब अपन आगे बढ़ेंगे थोड़ा। ये वट वृक्ष है, एक दरवाज़ा ये है माता के मंदिर का। यहाँ से अपन फिर माता के बिल्कुल सामने का जो हिस्सा है, जहाँ 50 गज के लगभग माता के निज दरबार से सामने शिवालय है, उस साइड के अंदर जब अपन चढ़ेंगे तो ये मार्केट अलग आगे लगा हुआ है, प्रसाद का है। वही इसके अंदर बच्चों के अधिक वस्तुएं मिलती हैं। फिर उसके सामने ही जैसे जाते हैं पश्चिम में तो ये हनुमान मंदिर है। देखिए आजकल आधुनिकता कितनी है। एक बच्ची है बैठी है पुजारी जी की जगह मंदिर के अंदर। आप देखिए कितनी अच्छी टाइल्स लगाई हुई है मंदिर में, बहुत सुंदर मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है ये भी, माता के दरबार के साथ समय का ही मंदिर बताया गया है। उसी समय की प्रतिमा दिखाई दे रही है, छोटी प्रतिमा जैसे बनती थी उसी तरीके की प्रतिमा यहाँ पे भी लगी हुई है। और ये माता के बिल्कुल 50 मीटर उसके सामने जो शिव दरबार है वो है, यहाँ भी भगत पूजा कर रहे हैं। देखिए दीवारों पे टाइल्स के अंदर ये आरती वगैरह भी यहाँ पे स्थापित की हुई है टाइल्स। वहाँ से निकल के जब माता के मंदिर के पीछे आते हैं तो वहाँ से जब अपन इस तालाब का दृश्य देखते हैं तो वो इस प्रकार का दिखाई देता है। ये तालाब का दृश्य है, ये बिल्कुल माता के पीछे 50 मीटर पीछे आके मैंने ये फिल्माया है, जहाँ पे ये पार्किंग वगैरह है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। यहाँ से फिर अपन बढ़ते हैं वापस आने के लिए। तो ये दक्षिणी मुखी सालासर हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सुंदर हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ है। देखिए आप, ये ज्योत प्रज्वलित है, 9 दिन तक प्रज्वलित रहती है अखंड ज्योत। ये सामने मंदिर में हनुमान जी विराज रहे हैं, बहुत खड़ी हुई प्रतिमा हनुमान जी की। ये दक्षिण मुखी है हनुमान जी, ये भी वरदानी हनुमान जी कहलाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का इतना ही, धन्यवाद।